क्या आवाज आ रही है? बेटा, आज हम एक डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। ये डेरिवेशन अगर पेपर एमसीक्यूज बेस्ड अगर ना हुआ और जैसे आता है वैसे हुआ तो ये पेपर में लाजमी आएगी इंशाल्लाह। इसे कहते हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। पहले ये बताएं, बोर्ड सही नजर आ रहा है आप लोगों को? बेटा, हमें आइडियल गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है। इस पर्पस के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। मेरे पास एक कंटेनर है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये आमने सामने के दो फेसेस हैं। फेस ए और फेस बी, ये आमने सामने ऐसे। फेस ए और फेस बी आमने सामने। सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है। अभी हमारी कंसीडरेशन में एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक है, बहुत सारे लेकिन अभी हम देख एक को रहे हैं। जब हमने इसको देखा तो ये फेस ए से फेस बी की तरफ जा रहा था। जब मैंने तस्वीर खींची तो ये ए से बी पर जा रहा था। इसकी वेलोसिटी है vx1। v फॉर वेलोसिटी, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर जा रहा था इसलिए मैंने एक्स लगाया, और 1 मैंने इसलिए लगाया कि ये पहला मॉलिक्यूल है जिसको मैंने कंसीडर किया है। हम ये मान रहे हैं कि इस कंटेनर की लेंथ भी एल है, इसकी हाइट भी एल है, और इसकी ब्रेथ भी एल है। हर तरफ से लेंथ भी एल, ब्रेथ भी एल, हाइट भी एल। और ऐसे इस डब्बे में, इस क्यूबॉइड में एन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। बहुत सारे, एन माने बहुत सारे, लेकिन दिख एक ही रहा है हमें।
और इस मॉलिक्यूल का मास m है, मॉलिक्यूल का मास m है। देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है vx1, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इसका है m, वेलोसिटी है इसकी vx1, तो इसका इनिशियल मोमेंटम बनेगा mvx1। ये बताइए आप सबको सही नजर आ रहा है या थोड़ा बड़ा लिखूं? क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, डेरिवेशन बहुत लंबी है, इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूं। अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा तो बताएं, मैं बड़ा कर दूंगा, बड़ा लिख दूंगा इसको। बेटा जूम इन हो नहीं रहा है, मैं बड़ी कोशिश में लगा हुआ हूं। ये जो वीडियो है ना ये स्टक हो गई है, ये वीडियो थोड़ा स्टक हो गई है। मेरा ख्याल है ये कुछ सेंटर वालों ने कोई प्राइवेसी लगा दी है इस पे शायद कुछ, ये जूम इन हो नहीं रहा है। हाँ हो गया, हो गया। चलें, अब कुछ बेहतर है, अब कुछ बेहतर है बेटा, अब कुछ बेहतर हुआ? जी बेटा, अब कुछ बेहतर हुआ? ओके। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल फेस ए से जा रहा है, ये इसका मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम। ये फेस बी से टकराया, रिबाउंड बैक, वापस आया। जब वापस आएगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन में उल्टी हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स होने से वेक्टर में माइनस लग जाता है, मोमेंटम वेक्टर है। तो इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव था, फाइनल मोमेंटम नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी 180 डिग्री चेंज हो गई है। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? आप लोगों को ओके की रिपोर्ट देनी है, हर स्टेप पे मैं आपसे पूछता रहूंगा। ये हो गया फाइनल मोमेंटम। मैं निकालना चाहता हूं चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करूंगा। फाइनल मोमेंटम है माइनस mvx1 माइनस इनिशियल मोमेंटम है mvx1। तो आंसर आया -2mvx1। बेटा ये मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं। मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और मैंने मोमेंटम का चेंज निकाल लिया। जी बेटा, यहां तक ओके है? डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू VT। तो टाइम निकालने का फार्मूला आ गया S/V। मैं अगर आपसे कहूं कि ये मॉलिक्यूल गया और आया, तो बेटा जाने में कितना डिस्टेंस तय करेगा? L डिस्टेंस जाने में तय करेगा, L डिस्टेंस आने में तय करेगा। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा
2L और इसकी वेलोसिटी है Vx1। ये मैंने वो टाइम इंटरवल निकाल लिया जितने में ये गया और आया। जी बेटा, क्या यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, क्या आप ये जानते हो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाता है मगर अमूमन बच्चों को याद नहीं होता। बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या ये बात जानते हो या नहीं जानते हो? फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम। ये फोर्स का फार्मूला एक ये फार्मूला भी होता है। क्या ये बात जानते हो या मैं समझाऊं कैसे? गुड। तो अगर ऊपर डेल्टा पी हो और नीचे टाइम हो, ऊपर डेल्टा पी हो और नीचे टाइम हो, जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो फोर्स के बराबर आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया। इक्वेशन 1 ये है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। जहां डेल्टा पी है वहां आ गया 2mvx1 और जहां पर डेल्टा टी है वहां आ गया 2L अपॉन Vx1। मेरा बेटा, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में हो गया कैंसिल आउट। ये वाला Vx1 यहां जाकर इस वाले Vx1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगी फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स। पहली फोर्स, क्योंकि ये पहला मॉलिक्यूल है तो पहली फोर्स। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है बेटा? फोर्स आ गई। हमें यह पता चल गया कि इस मॉलिक्यूल ने जाकर उस वॉल पर क्या फोर्स लगाई। आपको मालूम है कि हम प्रेशर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स तो मेरे पास आ गई, तो प्रेशर निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया करना पड़ेगा। फोर्स की वैल्यू आ गई एरिया। बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है ये जाकर टकराया है वॉल बी से। वॉल बी की लेंथ एल है, हाइट एल है, एल इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वायर, ये एरिया बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो पता चला कि एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ये हमें मालूम हो गया।
जी बेटा, समझ आई यहां तक? जल्दी से बताइए। अच्छा, ये पहले मॉलिक्यूल का प्रेशर है। अच्छा, लाइबा आसिफ के अलावा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। बेटा नाराजगी तो नहीं है कोई? बच्चों, सिर्फ लाइबा आसिफ जवाब दे रही हैं, बाकी कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कोई नाराजगी है तो माफ कर दो बेटा। ओके, आगे पढ़ते हैं। बेटा ये जो पहले मॉलिक्यूल का प्रेशर है, इसको देखकर मैं दूसरे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर लिख सकता हूं। देखो P2, बेटा दूसरे मॉलिक्यूल का मास भी यही रहेगा। कल पढ़ाया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाई थी कि तमाम मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं। तो पहले मॉलिक्यूल का मास अगर m है तो दूसरे मॉलिक्यूल का मास भी m होगा। L³ इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। पहला मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में है, ये भी उसी कंटेनर में है, तो ये भी सेम रहेगा। हाँ, वेलोसिटी में फर्क आ सकता है क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं ना, तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हो। इसकी Vx1 थी, इसकी Vx2 है। इस तरह तीसरे मॉलिक्यूल की Vx3² इस तरह हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस तरह मैं तमाम मॉलिक्यूल्स की अलग अलग प्रेशर निकालने में कामयाब हो गया हूं। क्या कहते हैं? ओके की रिपोर्ट है यहां तक? गुड बेटा, गुड, शाबाश। अच्छा, अब मुझे प्रेशर निकालना है पूरी गैस का, तो तमाम मॉलिक्यूल्स के प्रेशर में ऐड अप कर दूंगा, तो मुझे टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल प्रेशर बराबर है पहले मॉलिक्यूल का प्रेशर प्लस दूसरे मॉलिक्यूल का प्रेशर प्लस तीसरे मॉलिक्यूल का प्रेशर प्लस चौथे मॉलिक्यूल का प्रेशर, जमा करते जाऊंगा आखिरी मॉलिक्यूल तक। अब मैं इनको ऐड करने जा रहा हूं, ये हिस्सा मिटा रहा हूं। मैं आपको इसकी पिक भेजता हूं, अभी रुकें। एक मिनट रुके बेटा, मैं जरा पिक ले लूं इसकी। ठीक है, मैं क्लास के बाद भेजता हूं। अच्छा, क्या कल मैंने पिक सेंड नहीं की थी आप लोगों को? अभी एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर कल की डायग्राम नहीं आपने भेजी।
सॉरी बेटा, मेरे जहन से निकल गया, डिलीट भी हो गई, अब मैं वो तो दे नहीं पाऊंगा, आज वाली मैं याद से दूंगा इंशाल्लाह। अब ये हिस्सा मिटा रहा हूं बेटा मैं। देखो, टोटल प्रेशर, ये सारे प्रेशर में ऐड कर रहा हूं। बेटा इसमें m भी कॉमन है, L क्यूब भी कॉमन है। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? जी बेटा, यहां तक क्लियर है? अब मैं यहां एक काम करने जा रहा हूं, गौर से देखो बेटा। अगर मैं यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूं और यहां मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? n मल्टीप्लाई किया, n डिवाइड किया, क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। कर सकता हूं मैं ऐसा? मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, ताकि फर्क ना पड़े इक्वेशन पे। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अभी समझ में आएगा। देखो बेटा, जब किसी चीज के सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है। तो इन वेलोसिटीज के स्क्वायर को जमा करके मैंने n वेलोसिटीज है ना, n से डिवाइड किया, तो ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी आ गई एक्स एक्सिस पर। तो ये n से डिवाइड करने का मतलब ये था कि मैं एवरेज लिख दूं। क्या ख्याल है, समझ में आई बेटा? अच्छा, आगे देखते हैं, ये हिस्सा मिटा रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे कहूं डेंसिटी, ये डेंसिटी का सिंबल होता है रॉ, इसका फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा गैस का मास, गैस का मास, देखो एक मॉलिक्यूल का मास है m, एक मॉलिक्यूल का मास है m, और इस गैस में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल मास बना nm। बात समझ में आई? अगर गैस में 2 मॉलिक्यूल्स होते तो मास होता 2m, 3 मॉलिक्यूल होते बनता 3m, 4 मॉलिक्यूल होते बनता 4m। इस गैस में n मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल का मास m है और n मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल मास बना nm। और वॉल्यूम, गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, वो जिस डब्बे में होती है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो बताओ, जहां पर एन एम अपॉन एल क्यूब लिखा है वहां मैं डेंसिटी लिख सकता हूं?
तो देखो एन एम अपॉन एल क्यूब, एन एम अपॉन एल क्यूब, यहां बन गई है डेंसिटी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। यहां तक ओके है बेटा? देखो आपको मालूम है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है। तो वेलोसिटी चूंकि वेक्टर है तो मैंने ऐसे लिखा, और अगर ये एवरेज है तो ये भी एवरेज होंगे। जी बेटा क्लियर है यहां तक? अच्छा आप देखो, एवरेज वेलोसिटी एक्स पर, एवरेज वेलोसिटी वाई पर, और एवरेज वेलोसिटी जेड पर। देखो बेटा ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये हर तरफ जा रहे होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक्स पर जाएं, सिर्फ वो वाई पर भी जाएंगे, वो जेड पर भी जाएंगे। तो मेरा बेटा एवरेज वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस पर होती है मॉलिक्यूल की, वही एवरेज वेलोसिटी वाई पर भी होती है, वही जेड पर भी होती है। यानी हर एक्सिस पर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सेम होती है। ये बात समझ में आई? देखो अब ये v बार एक्स की जगह v बार एक्स, बेटा ये v बार y है, v बार y भी v बार x के बराबर है, तो मैं इसकी जगह v बार x डाल रहा हूं। और v बार z भी बराबर है v बार x के, तो यहां पर भी मैं v बार x डाल रहा हूं। तीनों को vx कर दिया, बिकॉज सब बराबर थे तो मैंने सबको vx कर दिया। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ये जवाब आ गया। जी बेटा क्लियर है यहां तक? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। जब मैंने यहां स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल हो गया, अंदर वाली चीज बाहर आ गई, इसका स्क्वायर आ गया। ये वाला 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां डिवाइड हो गया। तो v बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3 v बार स्क्वायर। क्या मैं ये वाली वैल्यू इक्वेशन 3 में डाल सकता हूं? तो प्रेशर इज इक्वल टू रॉ v बार एक्स स्क्वायर की जगह इसको तरतीब से यूं लिख लो, पहले 1/3 लिख लो, फिर डेंसिटी लिख लो, फिर v बार स्क्वायर लिख लो। दिस इज द एक्सप्रेशन
of pressure of an ideal gas. ये ड्राइव करना था बेटा। ये 7 नंबर की आएगी अगर ये पेपर में, अगर इस दफा ट्रेडिशनल पेपर बन गया, एमसीक्यूज का ना बना, वो एमसीक्यूज में आएगी अलग बात है, लेकिन वैसे ये लॉन्ग में सवाल आता है। मैं इसका भी आपको अभी स्क्रीनशॉट भेजता हूं। यहां तक सबको समझ में आ गया? ये डेरिवेशन है, ये आइंदा कल आगे आने वाले टॉपिक में मैं इस्तेमाल करूंगा बार बार, ठीक है? कोई सवाल पूछना है बेटा आप लोगों को? मैं क्लास यहां पर ऑफ कर रहा हूं, आज के लिए इतना काफी है। ये सबसे लंबी डेरिवेशन थी। कोई सवाल पूछना है तो पूछे, कल इसी से कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। मैप पे कभी शेयर करता हूं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।